हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ तारिक अहमद। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हमने यानी कि मैंने आपको सेट थ्योरी का बेसिक क्लियर किया है अभी तक की। अगर हम बात करेंगे तो ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो बाकी जितने भी रहे सही कंसेप्ट है वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट कराऊंगा, और क्वेश्चंस आपको मिल जाएगी बेसिक टू एडवांस लेवल। सारे एनसीईआरटी को मैंने कवर किया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी लिए हैं मैंने, और फार्मूला लेस अप्रोच। फार्मूला तो आपको खुद ब खुद आ जाएगी, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं, कोई रिजल्ट रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो, यूपीएससी सी सेट पेपर से भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं, एसएससी के क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ पे लिए हैं, और मैं वो कराऊंगा और आप खुद करोगे, ये मेरा वर्ड है, ठीक है। प्रोवाइडेड की लेक्चर को आराम से देखना, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक हम जाएंगे। ओके, सो अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, और वीडियो अगर ऑफलाइन में डाउनलोड कर रहे हो तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक किया करो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 1। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। में आपको यूनियन की सिंबल इस तरह से होती है, इसको हम कहते हैं यूनियन। अगर आपको कोई बोलता है ए यूनियन बी लिखो तो आप लिखते हो ए यूनियन बी इस तरह से। ओके, तो अब हम आप क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। पहला पार्ट है हमारे पास, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमारे पास है एक्स सेट देकर है, उसके एलिमेंट्स है 1 3 5 1 3 5, एंड सेट वाई उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 1 2 3। तो बेटा ध्यान से देखना मैं क्या करता हूं, तो मुझे यूनियन निकालना है, यानी कि मैं लिखूंगा एक्स यूनियन वाई, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो x में पहले देखो या y में पहले देखो कौन से एलिमेंट्स है, चलो y के ही लिखते हैं हम 1 2 3, और अब यहां पे एलिमेंट्स खत्म हो गए y के, ठीक है। अब x के एलिमेंट्स उठा, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स जो y में नहीं होंगे, ऐसे एलिमेंट्स x के सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स जो y में नहीं होंगे, y सेट में नहीं होंगे। तो 1 तो आ गया है, 3 भी आ चुका है, तो 5 नहीं आ चुका है तो 5 लिखेंगे। सो दिस इज योर आंसर, x यूनियन y। इसी तरह सिमिलरली दूसरा पार्ट आप खुद करोगे, और तीसरा पार्ट में आपको यहां पे कराओगा, ठीक है। पार्ट नंबर 3 क्या है, ए सेट ए है, उसकी कंडीशन देकर है, क्या कंडीशन है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स नेचुरल नंबर है लेकिन मल्टीपल 3 से डिवाइड होता है, यानी कि ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 3 से डिवाइड होते होंगे उन्हीं को कहते हैं मल्टीपल ऑफ 3। यानी कि 3 खुद है 6, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 12 आएगा, और इसी तरह ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और हमने डॉट डॉट लिखा। क्लियर इतना? तो फिर बी सेट बी है आपके पास, उसके लिए कंडीशन आपको है, कहता है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते बट लेस देन 6, यानी कि 5 तक हमें जाना है, यानी कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब आपको क्या निकालना है, यूनियन। तो आप क्या करोगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी किसके बराबर, बी के सारे एलिमेंट्स ले लो पहले, 1 2 3 4 5। अब सेट ए में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो सेट बी में नहीं होंगे, यानी कि कौन कौन सा, 3 तो आ चुका है, 6 नहीं आया तो 6 9, और क्या आ जाएगा 12, और फिर आगे ये इसी तरह से जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, ये हमारा आंसर हो गया है। क्लियर? इतना अगर समझ आ गया तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो। ये पीडीएफ आपको एज इट इज विद सॉल्यूशन टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। ओके, और फिर से कहता हूं वीडियो को साथ साथ लाइक करना। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। एक सेट है, सेट ए है हमारे पास, ए बी उसके एलिमेंट्स है ए एंड बी। फिर बी सेट है हमारे पास, उसके एलिमेंट्स है ए बी सी, और हमें एक कंडीशन है, कहता है ए इज द सबसेट ऑफ बी।
ये है A इज सबसेट ऑफ B। व्हाट इज A यूनियन B? आपको A यूनियन B निकालना है। तो बेटा सिंपल सा मैंने कहा था A यूनियन B बराबर होता है A वाले एलिमेंट्स ले लो, यानी कि A B, ठीक है, स्मॉल a स्मॉल b, और फिर b में वो एलिमेंट्स ले लो जो a में नहीं होंगे, यानी कि c। a और b तो आ गया है, तो ये आपको मिला ए बी सी। अब आपको एक बात स्ट्राइक करती होगी दिमाग में, ये देखो, बोलोगे सर ये तो सेट बी है, क्योंकि यहाँ पे सेट बी की वैल्यू है, क्या है, सेट बी के एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो आप यहाँ पे एक कंक्लूजन ड्रा कर सकते हो। एक कंक्लूजन आपको मिला, कल एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, क्या कहता है, व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी, तो देन ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, सेट बी के इक्वल होता है। देखा, ये आपको अदरवाइज रट्टा मारना था, लेकिन अब रट्टा आप नहीं मारोगे, अब आपको ये दिमाग में याद रह गया। क्या है, कहता है जब ए सबसेट होगा बी का, तब क्या होता है, उनका यूनियन बी के इक्वल ही आएगा। ओके, आप एक्स वाई भी यहां पे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स है, ठीक, ए है, सपोज ए एक सेट है 1 2 3, ठीक है, और बी भी दूसरा सेट है, लेकिन ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे, यानी कि बी के एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हो सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। देन व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी क्या हो सकता है, ये मैंने खुद वैल्यू एजम्पशन किया है यहां पे मैंने। तो ए यूनियन बी होगा, बोलोगे सर क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट्स यानी कि 1 2 3, और बी में वो एलिमेंट जो ए सेट में नहीं होंगे यानी कि 4। तो आपको यहां पर भी एक प्रूफ मिला कि ये तो बी की वैल्यू है ना यहां पे। तो आप क्या कह सकते हो, ए यूनियन बी इस केस में किसके इक्वल, सेट बी के इक्वल मिलेगा। कब मिलेगा, व्हेन ए इज द सबसेट ऑफ बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो जी, मैंने बहुत हार्ड से क्वेश्चन भी आपको मैं कराऊंगा विदाउट फार्मूला, कोई फार्मूला में आपको रटा नहीं मारा होगा। ओके, सो उर्दू मेरी थोड़ी सी वीक है, तो ट्राई टू मैनेज। तो इफ ए, हमारे पास सेट ए है, हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फिर है हमारे पास सेट बी है हमारे पास 3 4 5 6, 3 4 5 6, और उसके बाद सेट सी है हमारे पास, सेट सी वी हैव क्या है, 5 6 7 8, 5 6 7 एंड 8, एंड उसके बाद क्या है हमारे पास, डी, सेट डी है हमारे पास 7 8 9 10, 7 8 9 10, 7 8 9 10। तो हमें पूछा क्या गया है, ए यूनियन बी। तो बेटा ए यूनियन बी निकालो जरा, ए यूनियन बी, ये है ए ये है बी, ठीक है, ए यूनियन बी 1 2 3 4 क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, और उसके बाद यहाँ पे 5 एंड 6 आ जाएगा, 5 6 आ जाएगा। अब किस तरह से आएगा आपको पता होना चाहिए। तो दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट आप कर लेना, पांचों पार्ट में दिखा होगा। क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे यानी कि ए बी सी के सारे एलिमेंट्स लेने हैं। ए में आ जाएगा पहले 1 2 3 4, फिर बी में 3 4 तो आ गया, 5 6 नहीं आया, 5 6। अब यूनियन सी यानी कि सी, 5 6 तो आ गया है, 7 8 नहीं आया, 7 8 इस तरह से लिखोगे। सो इट इज योर आंसर। समझ आ रहा है, मगज में आया क्या? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, मेरे साथ साथ खुद भी आप इनको ट्राई किया करो, ठीक। ए, सेट ए है आपके पास 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, ओके, और उसके बाद सेट बी आपके पास है, सेट बी आपके पास है 7 9 11 13, 7 9 11 13, ओके। सी सेट आपके पास है 11 13 15, 11 13 15। अगर मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं तो मुझे बता देना, मैं उसी के अकॉर्डिंग स्पीड अपनी रखूंगा नेक्स्ट लेक्चर उसमें। और सेट डी आपके पास है 15 एंड
17। तो आपको मैं ये वाला मैं आपको बताऊंगा। चलो पहले से ही मैं स्टार्ट करता हूं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बता क्या है। यानी कि सेट ए और सेट बी को ध्यान से देखो, फिर देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, वो आ जाएंगे, वो एलिमेंट्स आ जाएंगे इस सेट में। किस सेट में? ए इंटरसेक्शन बी वाले सेट में। ओके, तो ए और बी में अगर हम कॉमन देखेंगे तो एक तो हमें 7 कॉमन दिखता है, 7 हमें कॉमन दिखता है, 9 भी हमें कॉमन दिखता है, दोनों में है। और फिर उसके बाद 11 भी हमें कॉमन दिखता है जो कि दोनों में है। ओके, यानी कि हम लिख सकते हैं 7 9 11, ये इसके एलिमेंट्स हो गए। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये रही। ठीक है, उसके बाद ये वाला तीसरा वाला में दिखा होगा, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ये मैंने एनसीईआरटी से लिए है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ये क्वेश्चन आपको यहां से थोड़ा गर्म हो जाओगे, उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर एक्चुअल एज इट इज क्वेश्चन कराओगा। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी कि ए सी और डी में क्या कॉमन है वो आपको लिखना है। लेकिन जब हम देखते हैं इन सेट्स को, जब हम देखते तो इनमें कॉमन कुछ नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। इसका आंसर आ जाएगा 5। गेटिंग माई पॉइंट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट, जल्दी इसी तरह तेज तेज बनाओ मेरी तरह। ओके, तो सेट ए है आपके पास, सेट ए, एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हम दिखते हैं 1 से जो स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ठीक है, और उसके बाद सेट बी, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। सेट बी जो है ना, इसकी कंडीशन है जो आपके पास एक्स है ना, वो एक इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर यानी कि 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, और इसी तरह ये आगे जाएगा। क्लियर? फिर है सेट सी आपके पास, इसकी कंडीशन क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर यानी कि 1 3 ऐसे जो 2 से डिवाइड नहीं होते होंगे एग्जैक्टली। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। ठीक है, और फिर सेट डी है आपके पास, सेट डी आपके पास, एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स क्या होते? 2 3 5 7, और उसके बाद क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है गाइस, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर बोले तो वो 2 ही नंबर से डिवाइड होता है। एक तो 1 से होता है, एक वो अपने आप से होता है डिवाइड। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं उनको हम कहेंगे प्राइम नंबर्स। क्या कहेंगे बेटा? प्राइम नंबर्स। और जो बाकी होते हैं उनको कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। यानी कि कंपोजिट नंबर्स किनको कहेंगे? जिनको 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। और 1 एक ऐसा नंबर है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। ओके, तो ये होगी एक्स्ट्रा नॉलेज। चलो जी, ए इंटरसेक्शन बी बताओ बेटा, ए इंटरसेक्शन बी बताओ मुझे। ए और बी में कॉमन क्या है? तो बोलोगे सर बी में इवन नंबर्स कॉमन है, यानी कि 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, यानी कि 2 4 6 8 10 सो ऑन। ओके, तो ए इंटरसेक्शन सी आपको निकालना आएगा, ए इंटरसेक्शन डी आप निकालोगे, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी में आपको बताओगा। सी इंटरसेक्शन डी किसके इक्वल आएगा? सी और डी में कॉमन क्या है बेटा? कॉमन यहां पे 3 हमें दिख रहा है, फिर 5 दिख रहा है, फिर 7 भी दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है, 11 भी दिख रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ना, मजा आ रहा है? चलो नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बनाइए वाला सवाल फटाफट। ए माइनस बी, तो पहले हम सेट लिखेंगे, इसी तरह एज इट इज लिखेंगे। ए माइनस बी, यहीं पे आप क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करो, सीखो मेरे साथ। ए माइनस बी, पहले देखो बी में कौन से एलिमेंट है जो ए में मौजूद है। तो एक ही एलिमेंट हमें दिख रहा है, कौन सा है? 4 8 12 16 20, हाँ 12।
और कोई नहीं है, बस a माइनस बी क्या आ जाएगा, यानी कि a के ऐसे एलिमेंट्स जो b में नहीं होंगे, यानी कि 3, 6, 9, 15, 18, 21। ठीक है, तो बेटा b माइनस ए अगर आपको कोई बताएगा ना, तो सेट b देखो क्या है आपके पास, 4, 8, 12, 16 एंड 20। ओके, तो सेट ए आपके पास क्या है, सेट ए यू हैव क्या है आपके पास, ये मिटाओ यहां पे पहले, 3, 6, 9, 12, 15, 3, 6, 9, 12, 15, उसके बाद क्या है 18, 21, 18, 21। एग्जाम में आप देखते ही ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो b माइनस ए, b माइनस ए क्या है आपको, जो देखो a उतारना है b से, ठीक है, यानी कि जो जो एलिमेंट्स रिपीट होते हो, जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन हो जाएंगे ना, कॉमन होंगे ना, तो वो कैंसल हो जाएंगे ऊपर नीचे। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, 12 कॉमन है, ठीक है, खत्म। अब b माइनस ए है ना, b से a उतारना था, तो b के रिमेनिंग एलिमेंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, यानी कि 4, 8, 16, 20। मैंने यहां पर भी ऐसा ही किया ना पार्ट नंबर 1 के केस में, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो जी, बना ये वाला सवाल। x आपके पास इस तरह से है, x सेट x आपके पास है ए बी सी डी, और फिर सेट y दूसरा सेट है आपके पास, उसके एलिमेंट्स है एफ बी डी जी। ओके, तो आपको क्या करना है, x माइनस वाई, पहले देखो कॉमन क्या है इन दोनों में, कॉमन क्या है इन दोनों में, बोलोगे सर b कॉमन है, ठीक है, और d कॉमन है, ठीक है, तो x माइनस वाई है ना, यानी कि x के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखो, क्या आ जाएगा a और c, ठीक है, फिर आपको y माइनस एक्स, ठीक है, y माइनस एक्स, इस तरह से कैपिटल x, y माइनस एक्स, y के रिमेनिंग एलिमेंट्स यानी कि f g। ओके, तो x इंटरसेक्शन y क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन क्या था, दोनों में जो कॉमन है वो वाला, ठीक है, दोनों में कॉमन था हमारे पास b एंड d, ठीक है, यहां पे ये मिट गया, a b c d, एफ बी डी जी। ओके, नेक्स्ट, तो ये आपके आंसर है। चलो जी, समझ आ रहा है, वीडियो को साथ साथ लाइक भी करना। ओके, if r is the set of real numbers and q is the set of rational numbers then what is r minus q। हाँ देखो बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट पर बेस्ड है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में यूजुअली आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा पहले रियल नंबर का छोटा सा कंसेप्ट। रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते जिनमें दोनों होते हैं, छोटा छोटा समझ लो, जिनमें दोनों होते हैं, इसमें होते हैं रेशनल नंबर भी, और बेटा इसमें होते हैं इरेशनल नंबर भी। क्या होते हैं, इसमें होते हैं इरेशनल नंबर भी। तो रियल नंबर का मैं अगर सेट बनाऊंगा ना, आर से इसको डिफाइन किया गया है, तो आर से, तो इसमें क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर भी आ जाएंगे, इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि सेट ऑफ रेशनल नंबर भी आएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी आएगा। और क्यों ऐसा है जो कि रेशनल नंबर को दिखा रहा है, क्यों खाली रेशनल नंबर उसको दिखा रहा है, यानी कि खाली आर आ जाएगा इसमें। ओके, तो फिर आप मुझे बताओ आर माइनस क्यू क्या होगा, आर माइनस क्यू क्या होगा, जो कॉमन है वो कैंसल आउट हो जाएगा, आर कॉमन है, तो वहां पे क्या बचेगा, वहां पे खाली आई बचेगा, यानी कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो आंसर इसके क्या होगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ओके, तो ये आपका आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट ये वाला सवाल बना, शाबाश, वेरी गुड। एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 में आपके यहां पे बताओगे, एक यूनिवर्सल सेट है आपके पास जिसके एलिमेंट्स है 1 से लेकर 9 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और ए आपके पास है सेट ए
यू हैव 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स है। और फिर सेट बी है आपके पास जिसके एलिमेंट्स है 2 4 6 8, 2 4 6 8। और इसी तरह फिर सेट सी आपके पास है, सेट सी आपके पास है जिसके एलिमेंट्स है 3 4 5 6, 3 4 5 6। ओके, तो आपको करना क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट बताना है, एक कॉम्प्लीमेंट मतलब ए डैश ऊपर से, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो ए नहीं होंगे। जरा ध्यान से देखो यूनिवर्सल सेट को और इस ए सेट को देखो, ठीक है। ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है उसी को हम कहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये तो हट जाएगी यहां से, तो रहेगा क्या 5 6 7 8 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 6 7 8 9। ओके, तो बी कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना आएगा। सो ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट आप मुझे बताओ, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा। पहले हम बताएंगे ए यूनियन सी निकालेगी क्या है, ए यूनियन सी क्या है। ए और सी का यूनियन जब निकालेंगे 1 2 3 4 आ जाएगा, पहले 1 2 3 4 आ गया पहले। उसके बाद देखो ना, जो सी में दो एलिमेंट्स है जो कि ए में नहीं थे, यानी कि 5 और 6, वो भी लिखेंगे। ओके, सो ए यूनियन सी इसका कंप्लीमेंट होगा बराबर, किसके बराबर होगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट को देखो और अब इस वाले सेट ए यूनियन सी को देखो। ए यूनियन सी में जो एलिमेंट्स है उसके बगैर जितने सारे एलिमेंट्स है वो आएगा ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, बल्कि 7 8 9 आएगा। ओके, तो 7 8 9 ये हो गए एलिमेंट्स इसमें, तो ये आपका आंसर। ओके, सिंपल से क्वेश्चन है, आपसे ये होने चाहिए। नेक्स्ट, अब ये आपको आ जाएगा, खुद कर लेना ये वाला। हाँ, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट होता है, इसको मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूंगा। डायरेक्ट विद इन सेकंड्स किस तरह करेंगे वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। विद फार्मूला आपको करने की जरूरत नहीं है, फार्मूला इंसान एग्जाम में भूल जाता है, लेकिन मैं आपको फार्मूला से भी करके दिखाऊंगा। पहले आते हैं बेटा वेन डायग्राम पे। क्या आते हैं वेन डायग्राम पे? आपके पास है दो सेट्स, सेट एक्स और है बेटा आपके पास सेट वाई। ये है एक्स और ये है आपके पास सेट वाई। ओके, तो सेट एक्स में है 17 एलिमेंट्स। ओके, तो सेट वाई में है आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 23। और दोनों को मिलाकर आपके पास आनी चाहिए 38 आने चाहिए। कितने? 38 आने चाहिए। लेकिन जब हम इनको ऐड करते हैं बेटा तो हम मिलते हैं यहाँ पे 40। क्या मिलते हैं बेटा? 40 मिलते हैं। अब क्या चक्कर है, 38 हमें मिलने चाहिए, मिल गए 40। तो चक्कर ये है कि यहाँ पे 2 कॉमन है। अब देखो, अगर यहाँ पे 2 है, एक्स के पास टोटल 17, तो यहाँ पे इतने एरिया में कितने रहे? 15। ओके, तो यहाँ पे टोटल में है 23, 2 आ गए, 2 आ गए, तो वहां पे कितना रहा? 21। अब देखो यहाँ पे 38 मिला कि नहीं मिला? 21 प्लस 2 हो गया 23, प्लस 15 हो गया 38। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 40 मिल रहा था इन दोनों को ऐड करके, यहाँ पे 38 मिला। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो 2 है ना, इसको हमने 2 बार काउंट किया था, लेकिन इसको एक ही बार काउंट करना था। तो ये जो 2 है ना बेटा, ये है आपके पास x इंटरसेक्शन y की वैल्यू है 2। यही आपको आंसर निकालना था, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, ये हो गया एक तरीका, ये तरीका आपको सीखना ही सीखना है। दिस इज कंपल्सरी। बड़े क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। दूसरा तरीका है बेटा फॉर्मूला अप्रोच। कहते हैं n x इंटरसेक्शन y बराबर होगा किसके? n ऑफ x, यानी कि एलिमेंट्स x में कितने एलिमेंट्स है, फिर y में कितने एलिमेंट्स है, उसको माइनस करना है कि दोनों का यूनियन किसके बराबर है, यानी कि x यूनियन y। ओके, सो n
यानी कि इस तरह से लिखो, x इंटरसेक्शन y होगा बराबर किसके बराबर, ये कितने हैं, n ऑफ x 17 प्लस n ऑफ y 23 माइनस x यूनियन y कितना है 38। तो आपको आंसर मिला, कितना मिला, x इंटरसेक्शन y आपको मिल जाएगा कितना 17 प्लस 23 यानी कि 40 माइनस 38 यानी कि 2। ये आपका आंसर हो गया। ये हो गए दो तरीके। तीसरा तरीका मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, यहां पे मैं आपको यहां पे शॉर्टकट बताऊंगा ना। शॉर्टकट देखो बेटा क्या है, समझने की कोशिश करना। n ऑफ x कितना है आपके पास 17, n ऑफ y इसमें एलिमेंट्स कितने थे 23, यानी कि अगर हम इसको टोटल करेंगे तो कितना मिलता है 40। बट एक्चुअल में कितने बोलता है, ये बोलता है एक्चुअल में जो आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है टोटल यानी कि x यूनियन y वो है 38। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का मिलता है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस मिलता है ना। तो जो बेटा ये 2 का डिफरेंस है ये होगा x इंटरसेक्शन y, दैट्स इट। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आप डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं इसी तरह से शॉर्टकट वे में आपको ये क्वेश्चन यहां से सॉल्व कराऊंगा। क्या हो गया जी, हाँ जी, चलो। इफ x एंड y आर टू सेट्स, हमारे पास दो सेट्स x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स। इफ x हैज 8 एलिमेंट्स, y हैज 15। देखो x के पास है 8 एलिमेंट्स, y के पास है 15 एलिमेंट्स। अगर हम टोटल की बात करेंगे तो टोटल है 23 एलिमेंट्स, लेकिन ये बोलता है एक्चुअल में आपके पास 23 नहीं है बल्कि कितने हैं 18 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डिफरेंस मिलता है 5 एलिमेंट्स का। ये जो 5 एलिमेंट्स का डिफरेंस मिल रहा है ना, ये हमें मिला क्योंकि हमने इसको 2 बार काउंट किया, यानी कि ये है x इंटरसेक्शन y की वैल्यू जो आपको निकालनी थी। ओके, वेन डायग्राम से भी कर सकते हो और उसके अलावा फॉर्मूला से भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बनाइए वाला सवाल। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, कहता है 400 लोग हैं आपके पास। टोटल कितने हैं बेटा 400 लोग हैं आपके पास। 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। ओके, तो और उसके बाद 200 स्पीक इंग्लिश, 200 ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, यानी कि हम कहेंगे टोटल तो हमें यहाँ पे 450 मिलता है, लेकिन एक्चुअल में 450 नहीं है बल्कि 400 है। तो डिफरेंस कितना मिला, बोलोगे सर डिफरेंस 50 का मिला। तो ये जो 50 है ना बेटा, ये आपके पास है ऐसे लोग जो कि बोथ लैंग्वेजेस बोलते हैं, हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका वे सेकंड। यहां पे समझने की कोशिश करो ध्यान से आप यहां पे इसको समझने की कोशिश करो। आपके पास एक है हिंदी वाले, वो कितने हैं, बोलोगे सर 250 है। और आपके पास है इंग्लिश वाले, वो कितने हैं सर, बोलोगे 200 है। ठीक है, तो टोटल आपको 400 आने चाहिए। अब देखो ये सेटिस्फाई किस तरह से करेगा। 50 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों बोलते हैं। अब अगर 50 हिंदी, देखो ये है, ये वाला है हिंदी, ठीक है, 250 टोटल बोलते हैं हिंदी, 50 तो आ गए, तो आने कितने रह गए बाकी 200 यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इंग्लिश टोटल 200 लोग बोल सकते हैं, 50 तो आ गई, यहाँ पे कितना रहेगा 150। तो अब देखो टोटल कैलकुलेट करके 400 आ गए, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो आप कह सकते हो ये 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 50 आपका आंसर आ जाएगा यहां पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला सवाल खुद कर लेना और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना। फिर
ये वाला सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो। इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x हैज 40 एलिमेंट्स, आपके पास x है, उसकी 40 एलिमेंट है, x यूनियन y 60 एलिमेंट्स। ओके, वेन डायग्राम से करना पड़ेगा, ज्यादा इजी रहेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्रोच लगाना सीखो बेटा। ओके, डेटा के अकॉर्डिंग, नॉट क्वेश्चन। x एंड y, ये है हमारे पास x, ये है हमारे पास y। कहता है x इंटरसेक्शन x यूनियन y टोटल, यानी कि टोटल है 60, टोटल है बेटा हमारे पास 60। x इंटरसेक्शन y 10, तो हो गया यहाँ पे 10 सेट्स, 10 एलिमेंट्स। x हैज 40 एलिमेंट्स, x के पास टोटल 40 है, 10 तो आ गए यहाँ पे। ये वाला सर्कल देखो, यहाँ से गौर से देखो, 10 तो यहाँ तक आ गए, 10 तो यहाँ तक आ गए, तो यहाँ पे कितने आएंगे? अब यहाँ पे बोलोगे सर 30 आ गई, हो गए ना, 30 + 10 40, 30 + 10 40। टोटल कितने आने चाहिए? 60 आने चाहिए, यानी कि यहाँ पे कितने होंगे? यहाँ पे होंगे 30 + 10 कितना होगा? 40, 40 + 20 कितना हो गया? 60। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स डज y हैव? तो y के पास कितने एलिमेंट्स होंगे? y के पास कितने एलिमेंट्स होंगे? देखो कितने एलिमेंट्स है y के पास, एक तो ये 20 हो गए और ये 10 हो गए, यानी कि y के पास एलिमेंट्स है 20 + 10 यानी कि 30 एलिमेंट्स। y हैव 30 एलिमेंट्स। ओके, समझ आ रही है मेरी बात? देख लेना कहीं पे मिस्टेक मत की होगी मैंने, ठीक है? तो ये तरीका बेस्ट है। अब मैं आपको एज इट इज एग्जाम के क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। यहाँ पे ध्यान से देखो किस तरह से एग्जाम में एग्जामिनर जो होता है एक कैंडिडेट के भावनाओं के साथ खेलता है, किस तरह से वो हमारे साथ खेल सकता है, लेकिन हम उल्टा वापस किस तरह से गेम बजा देंगे वो भी देख लो। ओके, इन एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, देखो बेटा टोटल है हमारे पास 100 स्टूडेंट्स, कितने? 100 स्टूडेंट्स। 75 पासड इन इंग्लिश, 60 पासड इन मैथमेटिक्स, 45 पासड इन बोथ। यहां पे बोथ का कंसेप्ट आ गया ना, तो आप वेन डायग्राम इस तरह से बनाओगे, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है? तो ये हो गया आपका इंग्लिश, ये हो गया आपका इंग्लिश जिसमें 75 पास किए। ओके, तो ये हो गया आपका दूसरा मैथ्स, मैथ्स जिसमें कितने लोगों ने पास किया? 60। और ये हो गए 45 जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट को क्लियर किया, काबिल बच्चे थे। ओके, 60 पासड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स यानी कि बोथ। ओके, 45। अब अगर 45 यहां पे इस सर्कल को देखो, ध्यान से देखो इस सर्कल को, ठीक है? 45 आ गई, टोटल है इसका 60, यानी कि यहां पे कितना होगा? बोलोगे सर 15 होगा। कितना होगा? 15। ये 15 ऐसे बच्चे जिनको खाली मैथ पास है, ठीक है? जिनको खाली मैथ्स पास है। ओके, और ये 45 ऐसे बच्चे जिनको मैथ्स के अलावा इंग्लिश भी पास है। इस तरह से समझने की कोशिश करो। अब इस सर्कल को गौर से देखो, इंग्लिश वाले बच्चों को गौर से देखो, ठीक है? टोटल पास किए कितने? 75 लोगों ने, 45 तो आ गए, रहे कितने? 30, यानी कि इसकी वैल्यू 30 होगी यहाँ पे। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन एग्जैक्टली वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स? कहता है ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने खाली एक किताब को पास किया। ये जो 45 बच्चे हैं ना, इन्होंने दोनों को पास किया, दोनों इंग्लिश और मैथ्स को पास किया, लेकिन खाली एक सब्जेक्ट को पास करने वाले बच्चे 30 + 15, यानी कि वन सब्जेक्ट में एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट को पास करने वाले बच्चे कितने होंगे? वो कितने हैं? वो 30 + 15 यानी कि 45। ये आपका हो जाएगा बेटा आंसर। इस तरह से आप वापस खेल सकते हो एग्जाम में एग्जामिनर के साथ। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन। इन ए होटल 60% हैड वेजिटेरियन लंच, ठीक है, while 30% had non-vegetarian lunch and 15% had both type of lunch, ठीक है? तो हम बताएं इस तरह से बनाएंगे। देखो बेटा, हम 100% मानेंगे लोग गए थे, हालांकि 100% तो लोग गए हैं लंच करने, 100% तो गए हैं,
लेकिन एक्चुअल में 96 लोग हैं। ओके, तो यहां पे ये हो गया वेज, ये हो गया बेटा हमारे पास नॉन वेज। नॉन वेज कहता है 60% हैड वेज, अब 60% है वेज और नॉन वेज कितने हैं 30%। 30% आपके पास है नॉन वेज। ध्यान से समझना क्या होता है। 15% हैड बोथ लंच, अब 15% यहाँ पे जिनको बोथ, जिन्होंने दोनों खाया, वेजिटेबल्स भी और मीट भी खाया। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाले वेज वालों को देख लो, वेज वालों को देख लो, ध्यान से देख लो। टोटल वेज खाने वाले लोग 60%, 15% तो आ गए, यहाँ पे कितने आएगी फिर बोलोगे सर, यहाँ पे 45% आएगी इतने में, इतने इलाके में। ओके, तो नॉन वेज खाने वाले 30% लोग हैं, 30% लोग हैं। 15 तो उसमें ऐसे है जो कि वेज को भी खाते हैं, तो यानी कि खाली नॉन वेज को खाने वाले फिर कितने हैं 15%। कितने 15%, यानी कि आप कह सकते हो ये 15% सिर्फ नॉन वेज खाते हैं, ये 15% बोथ खाते हैं, ये 15% खाली वेज खाते हैं। ठीक है, तो आपको कहना है देन हाउ मनी डिड नॉट ईट आइदर टाइप ऑफ लंच। अब लंच कितने परसेंट ने, टोटल कितने परसेंट ने लंच किया, बोलोगे सर 15 + 15 + 45 यानी कि 75% डिड लंच। ठीक है, 75% लोगों ने लंच किया। ठीक है, तो कितने लोग थे जिन्होंने लंच नहीं किया, जिन्होंने लंच नहीं किया, 75% ने किया आउट ऑफ 100%, तो बोलोगे सर 25% ने लंच नहीं किया। ठीक है, 25% ने लंच नहीं किया। तो लेकिन हमें परसेंटेज में नहीं बोलना था, हमें बोलने थे कितने लोगों ने लंच नहीं किया, तो हम निकालेंगे 25%। किसका, टोटल लोग कितने थे 96 का, वो हो गया 1/4 ऑफ 96, वो हो गया 2 और 4 यानी कि 24 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, तो इसको मैंने ज्यादा ध्यान से धीरे धीरे आपको समझाया ताकि आप समझ जाओ। नेक्स्ट हम वेरी फास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो कि आपको यूपीएससी सी सेट का एज इट इज क्वेश्चन मैंने उठाया है अरिहंत वाली बुक से। ओके, तो देखो बेटा, द गिवन डायग्राम शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एन एग्जामिनेशन कंप्राइजिंग पेपर्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स। 3 सब्जेक्ट्स है, उसमें अलग अलग बच्चे फेल हो चुके हैं। ठीक, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक द टेस्ट वाज 5 टोटल जो एग्जाम में अपियर हो गए वो कितने बच्चे थे 500 बच्चे थे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट्स। ऐसे कितने बच्चे थे जो 2 सब्जेक्ट्स में, कम से कम 2 सब्जेक्ट्स में फेल हुए होंगे। देखो बेटा ये लोग ऐसे लोग हुए जो तीनों सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। ठीक है, क्योंकि ये आते हैं इंग्लिश में भी, ये आते हैं हिंदी में भी, और ये इंक्लूड होते हैं मैथ्स में भी। ठीक, इतना क्लियर। और फिर यहाँ पे वो बच्चे आएगी जो इंग्लिश और मैथ्स में फेल हो गई, तो कितने हैं यहाँ पे, बोलोगे सर 12। यहाँ पे वो बच्चे जो इंग्लिश और हिंदी में फेल हो गए, बोलोगे सर 10। यहाँ पे इसमें वो बच्चे जो मैथ्स और हिंदी में फेल हुए, तो बोलोगे सर 12, बोलोगे सर 12। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट्स। कम से कम 2 सब्जेक्ट्स में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं। देखो ज्यादा से ज्यादा अगर वो तीनों सब्जेक्ट्स में भी फेल हुए हैं तो चलेगा, लेकिन कम से कम 2 सब्जेक्ट्स में, यानी कि 12 + 12 + 5 + 10 यानी कि 39 बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, 2 सब्जेक्ट्स में क्या हो गए, फेल हो गए। तो उनकी परसेंटेज बतानी है। तो आपको परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, परसेंटेज निकालने के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है, कितने फेल हो गए एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स में, बोलोगे सर 39। आउट ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स 500, तो परसेंटेज में निकालना है 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 खत्म, 5 1s are 5, 7 और 0.8 यानी कि 7.8% आपका आंसर ऑप्शन सी
सी। इस तरह से आपको क्वेश्चंस के साथ डील करना है एग्जाम में, ठीक है। विद इन सेकंड्स आप क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। अदरवाइज बेटा इसकी फॉर्मूला है, इसकी एक फॉर्मूला होती है। जब आपको तीन इस तरह से दिए गए होंगे ना, तो उसकी एक फॉर्मूला है इस तरह से, एन ऑफ हाँ क्या है, हाँ एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी प्लस प्लस फिर है आपके पास एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। उसके बाद माइनस करना है, माइनस आपको करना है एन ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद माइनस करना है एन ए इंटरसेक्शन सी, उसके बाद माइनस करना है एन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला देखनी पड़ेगी। ये तो होगी फॉर्मूला वाला अप्रोच, लेकिन मैंने क्या कहा था, आपको फॉर्मूला स्किप करना है। यू शुड स्किप दिस अप्रोच, ओके, अगर एग्जाम में बचना है तो। चलो जी, यूपीएससी 2015, यूपीपीएससी 2015 का क्वेश्चन है, एज इट इज सेट थ्योरी से क्वेश्चन आया है। चलो जी, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स यानी कि टोटल बच्चे कितने हैं, 50 बच्चे हैं। 18 टेक म्यूजिक, ठीक है, यानी कि मैं कहूंगा सर जी म्यूजिक पढ़ने वाले 18 बच्चे, ओके। तो 2 टेक बोथ, यानी कि 2 बच्चे ऐसे जो दोनों पढ़ते हैं, यानी कि दूसरे कैसे बच्चे हैं। 26 टेक आर्ट, ये जो आर्ट है ये पढ़ने वाले 26 बच्चे हैं। कितने, 26। अब 8 वाले 26 है टोटल, 2 तो आ गए, 2 आ गए, तो यहाँ पे 24 होंगे। अब यहाँ पे 2 आ गए, टोटल 18 म्यूजिक पढ़ने वाले, तो यहाँ पे 16 आएंगे, 16 आएगी। तो टोटल अगर हम करेंगे, देखेंगे म्यूजिक और आर्ट में इनरोल कितनों ने किया है, टोटल इनरोल्ड, तो वो हो गए 24 2 26, 26 यानी कि 18 और 24 यानी कि 42 हो गए वो टोटल। कितने, 42। यानी कि हम कहेंगे जो बच्चे इनरोल किया है वो कितने हैं, 42। तो हम कहेंगे जो टोटल बच्चे थे वो कितने थे, आप बोलोगे सर वो थे 50। तो मैं कहूंगा जिन्होंने इनरोल नहीं किया, नॉट इनरोल, जिन्होंने इनरोल नहीं किया, तो वो कितने हैं, 8 बच्चे। तो ये आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स अपियरिंग इन एन एग्जामिनेशन, 130 बच्चे हैं। देखो बेटा टोटल कितने हैं, 130 बच्चे हैं, ये अपियर हो गए एग्जाम में, ये अपियर हो गए एग्जाम में। 62 फेल्ड इन इंग्लिश, देखो ये हो गया इंग्लिश एक सब्जेक्ट, और दूसरा सब्जेक्ट है मैथ्स, ये हो गया मैथ्स। दिस इज इंग्लिश, दिस इज मैथ्स, ओके। तो इंग्लिश में फेल हो गए कितने बच्चे, 62 राइट। इंग्लिश में फेल हो गए कितने बच्चे, मैथ्स में फेल हो गए कितने बच्चे, 52। वायर एज 24 फेल्ड इन बोथ, यहां पे पहले यहां पे लिखा करो बेटा 24, ठीक है। अब 24, इंग्लिश में टोटल फेल हो गए 62, 24 तो आ गए, इस तरह से सर्कल देखो 24 तो आ गए, बचा कितना, 42 को 4 उतारो यानी कि 38, ठीक। तो यहाँ पे 20 उतारो यानी कि यहाँ पे आएगा 28। अब आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, इसको तो सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फाइनली, तो देखो बेटा ये तो फेल है, ये 28 एक सब्जेक्ट खाली मैथ्स में फेल हो गए, ये 24 स्टूडेंट्स नालायक बच्चे जो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, ये 38 स्टूडेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल हो गए, यानी कि फेल तो ये हो गए, फेल ये हो गए, ठीक। तो कितने हो गए फेल, 8 + 4 12 + 8 यानी कि 20, 2 + 2 4 6 3 9, यानी कि मैं कहूंगा टोटल बच्चे थे 130, ठीक है। फेल बच्चे हो गए, कितने बच्चे फेल हो गए, बोलोगे सर 90। तो मैं कह सकता हूं जो कि बच्चे पास हो गए, जिन्होंने पास किया एग्जाम को, वो कितने थे, 130 से 90 सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि 40 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्या किया, एग्जाम को पास किया, यानी कि ऑप्शन
ए, ऑप्शन ए। कॉमन सेंस है ना, टोटल बच्चे हो गए 130 अपेयर एग्जाम में, 90 फेल हो गए, तो इसका मतलब 40 पास हो गए। आई बात समझ? तो अगर आपको ये कंसेप्ट, इतना इजी कंसेप्ट समझ नहीं आता है तो सीरियसली बहुत प्रिपरेशन करने की जरूरत है फिर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 18, a group of 50 students appear for the two examination in one in physics। देखो ये है मेरा फिजिक्स, ये है मेरा क्या है, मैथ्स। ये गोला देख के कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा छोटा बनाया इन्होंने। फिजिक्स एंड अदर इन मैथमेटिक्स, 38 स्टूडेंट्स पासड इन फिजिक्स, 37 इन मैथ्स एंड 30 स्टूडेंट्स पासड इन बोथ। देखो 30 बच्चे दोनों में पास हो गए। अब फिजिक्स में, फिजिक्स को पास करने वाले 38 स्टूडेंट्स थे, कितने, 38, 30 तो यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे कितने होंगे, 8। मैथ्स को पास करने वाले बच्चे थे कितने, 37, 30 तो आ गई ऑलरेडी, जिन्होंने फिजिक्स भी पास किया है मैथ्स के अलावा, तो यहाँ पे खाली मैथ्स को पास करने वाले 7 बच्चे हैं। ठीक, अब यहाँ पे गेम देखेंगे हम। डिटरमाइन हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, ऐसे बच्चे जो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। ठीक है, अब देखो ये एक ऐसा बच्चा जिसको एक सब्जेक्ट पास है यानी कि मैथ्स, ये ऐसे बच्चे जिनको दोनों सब्जेक्ट्स पास है, ये ऐसे बच्चे जिनको खाली फिजिक्स पास है। तो टोटल बच्चे हमारे पास थे, टोटल बच्चे हमारे पास थे 50, और एक, चाहे 2 पेपर चाहे 1 पेपर पास करने वाले बच्चे हैं कितने, वो है 45। तो इसको आप करोगे सब्ट्रैक्ट 45, तो वहां पे जो बच्चे बिल्कुल फेल हो गए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, जो बोथ सब्जेक्ट्स में फेल होने वाले बच्चे हैं वो आपको मिलेंगे 5। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट आप खुद इसको मतलब अपने हिसाब से भी सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, चलो जी ये वाला सवाल बनाओ। ठीक, ये वाला सवाल बनाओ, बहुत इजी से सवाल है, बस परसेंटेज का थोड़ा सा एप्लीकेशन है। मैंने आपको परसेंटेज से रिलेट करके क्वेश्चन एक करवाया है, ये वाला कर लो आप। मैं ये, हाँ बस, अब लास्ट वाला क्वेश्चन में बताऊंगा यहाँ से, ये मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आप समझ जाओगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21, इन द 3 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, 3 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है बिल्कुल। ओके, तो इन डिफरेंट सेक्शंस इंडिकेट द नंबर ऑफ पर्सन स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। यहाँ पे ये सर्कल हमें दिखाता है कि कौन आदमी क्या क्या लैंग्वेज बोलता है, यानी कि कितने लोग क्या क्या लैंग्वेज बोलते हैं। हाउ मेनी पर्सन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस, कहता है इतने कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही लैंग्वेज बोल सकते। देखो बेटा, ये 10 है, इनको सिर्फ इंग्लिश आती है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ये 14 खाली उड़ी बोलने वाले हैं, ये खाली हिंदी बोलने वाले हैं, और ये 6 लोग जो है ये खाली ये तीनों लैंग्वेजेस बोलने वाले हैं, हिंदी, उड़िया और इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं, फिर से देखो 6। तो खाली सिर्फ और सिर्फ 2 लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग जो है वो कितने, वो कितने हैं, वो है 6 + 4 + 7, 6 + 4 + 7 यानी कि 17। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो गाइज ये आज के क्वेश्चंस थे जो बहुत ही सिंपल थे, लॉजिकल थे। आपको सेट थ्योरी में इसी तरह आज से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। बस आपको क्या करना है, फार्मूला लेस अप्रोच आपको सीखने की जरूरत है। बस 2 चैप्टर्स थे जहां पे फार्मूला की जरूरत आपको पड़ती है। एक हो गया हमारा लिमिट एंड डेरिवेटिव, दूसरा हो गया मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। हालांकि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स भी थोड़ा सा लॉजिकल है, जिसको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं। बाकी कोई भी चैप्टर विदाउट फार्मूला आप सॉल्व कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चन आप उड़ा सकते हो। ठीक, तो नेक्स्ट मैं आपको इतना ही कहूँगा कि
अगर मेरे चैनल पे आ गए हो तो वीडियोस को एटलीस्ट लाइक किया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करो। अगर आपको मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी होगी नोट्स वगैरह के लिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, और खुद भी सर्च कर सकते हो पैराडाइज एजुकेशन हब। कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हो, और ईमेल आईडी ये रही मेरी। तो वीडियो आज बहुत लंबा हुआ, 2-3 बार इसको देख लेना। तो मैं अभी वीडियो बंद कर रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, मेहनत करते रहिए।